नमस्कार दोस्तों। एक कविता जो मैंने कभी अपने फुर्सत के पलों में लिखी थी, फुर्सत के क्या दुर्दिनों के पलों में। किसान का बेटा हूँ तो किसान पर कविता बनती थी। मैंने अपने कई दोस्तों को सुनाई, उन्होंने अप्रिशिएट किया, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसको। मैं सिंगर नहीं हूँ, कवि हूँ, अपनी भावना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान के बच्चे हो, मिट्टी से जुड़े हो, किसान के बेटे हो, किसान हो, तो मेरी इस कविता से जुड़ जाना। एक मामूली से किसान का मैं बेटा हूं, एक मामूली से किसान का मैं बेटा हूं, और देखिए भरपूर गरीबी मैंने। एक मामूली से किसान का मैं बेटा हूं, और देखिए भरपूर गरीबी मैंने। कर्ज के बोझ से झुकते हुए पिता के कंधे, कर्ज के बोझ से झुकते हुए पिता के कंधे, और देखे हैं मां की आंसुओं के भी झरने। जीवन के संघर्षों से खूब झुलसा हूं, मार दुर्भाग्य की तमाम उम्र झेली है। लकीरें पाई तो मैंने भी है हथेली में, लकीरें पाई तो मैंने भी है हथेली में, पर पसीने से ही हर साल होरी खेली है। मुझे मालूम है तंगहाली का मतलब क्या है, मुझे मालूम है तंगहाली का मतलब क्या है। कर्ज की मार से होने वाला दर्द क्या है। कब समझ पाए ये पीर देश के नेता, कब समझ पाए हैं ये पीर देश के नेता। रात को भूखे पेट सोने का मतलब क्या है। किया है काम दिन तमाम पेट ही खाली, लाल चटनी से रात को रोटी खाई है। इनकी जेबों में सस्ती है भोज की थाली, शुद्ध गरीबों की इनको कभी ना आई है। किया है काम नंगे पाम कंकड़ों में भी, इनके जूते बिलायत से मंगाए जाते हैं। किसान चलता है बिन थके दिन भर खेतों में, ये विदेशी कारों में चलने पर भी थक जाते हैं। सोचिए आप और गौर करिएगा एक एक बात के ऊपर। ये कहते हैं कि देश नहीं लुटने देंगे, ये कहते हैं कि यह देश नहीं लुटने देंगे, क्योंकि खुद ही तो ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। कैसे लुटने देंगे किसी और के हाथों, कैसे लुटने देंगे किसी और के हाथों। ये तो सांपों के लिए भी बड़े सपोले हैं। लूटते आए हैं जनता को एक जमाने से, हमारे पैसों से भरते विदेशी खातों को। नींद फिर भी नहीं आती ऐसी कमरों में, हम तो रात को सो जाते हैं खैरी खाटों को, हम तो रात को सो जाते हैं खैरी खाटों को। मैंने देखे हैं सब हालात भारत माता के, कर्ज की बाढ़ में, कर्ज की बाढ़ में लोगों को बहते देखा है। नहीं होते हैं कई बार दवाई के पैसे, बिना इलाज के ही दम निकलते देखा है। ये सोते आए हैं बिछाकर नोटों के गद्दे, नहीं जाना कभी भी हाल हम गरीबों का। मांगने भीख आ जाते हैं बस चुनावों में, भूल जाते हैं रास्ता फिर हमारे गांवों का। जहां जहां अब मेरी बात को पकड़िएगा, जहां स्कूल जाना चाहिए था बच्चों को, जहां स्कूल जाना चाहिए था बच्चों को, वहां वे नन्हे कदम काम पर निकल पड़ते हैं। हाथों में होनी चाहिए थी कलम जिनके, वहां वे काम के औजार पकड़ लेते हैं। छपाई नोटों की करते हैं शराब बनाने वाले, मगर वो किसान जो अनाज पैदा करता है, मिटा देता है भूख जमाने भर की, जो वो अन्नदाता खुद ही क्यों भूखा मरता है। नहीं समझते ये बात हमारे नेतागण, नहीं समझते ये बात हमारे नेतागण। बाजी अब हमको इनकी पलटनी होगी। जहां पर लिखते हैं सब मिलके देश की किस्मत, वही संसद हमें अब इनसे लूटनी होगी, वही संसद अब हम इनसे जीतनी होगी। रूप देवी का जहां मानी जाती है नारी, समझ रहे हो ना। रूप देवी का जहां मानी जाती है नारी, उसे बाजार में क्या क्या सहना पड़ता है। डाल पाए दो निवाले मुख में बच्चों के, कड़ी धूपों में सारा दिन गलना पड़ता है। होकर एकजुट सभी भारत के लोगों, अब शहीदों के सपनों को पूरा कर दो। निकाल फेंको इन चोरों को अब संसद से, तंत्र भारत का तुम फिर से सुनहरा कर दो। सुनो नेताओं के बच्चे एक कहानी मुझसे,
कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा हूं। सुनो नेताओं के बच्चे, एक कहानी मुझसे। मुझे उम्मीद है ये तुमको जगा डालेगी। अगर फिर भी नहीं खोली आंखें तुमने, तो फिर जनता तुमको पाठ पढ़ा डालेगी। किसी गांव में एक चरवाहे का लड़का था जो बकरियों को अपनी चराने जाता था। मचाकर शोर जोर से भाग के आने का गांव वालों को आए दिन मूर्ख बनाता था। गांव वाले समझ गए उसकी फितरत को, फिर कभी भी मदद उसकी न करने की ठानी। बाघ आ गया एक रोज हकीकत में ही, बहुत चिल्लाया पर पड़ गई गांव जान गंवानी। जान ली है अब फितरत तुम्हारी दी हमने, तुम्हारी रैलियों में भीड़ अब नहीं होगी। देश की सत्ता संभालेंगे लाल मिट्टी के, तुम गद्दारों की सरकार अब नहीं होगी। खूब चिल्लाना तुम जोर लगा कर, लेकिन देश के लोग अब और साथ नहीं देंगे। बहुत उठा चुके तुम फायदा भोलेपन का, अब तुम्हें सूद के उगाई तुम से कर लेंगे। और आखिरी पंक्तियां 4, जिसके साथ में इस कविता को छोड़ रहा हूं। मैं कलम छोड़कर हाथों में माइक पकड़ूं, मैं कलम छोड़कर हाथों में माइक पकड़ूं, ध्यान से आखिरी एक बात मेरी सुन लेना। मैं कलम छोड़ के हाथों में माइक पकड़ूं, ध्यान से आखिरी एक बात तुम मेरी सुन लो। बचे हैं दिन तुम्हारे अब सिर्फ गिनती के, बचे हैं दिन तुम्हारे अब सिर्फ गिनती के। गिनना आता है तो फिर उल्टी गिनती गिन लो। जय हिंद, जय भारत।